सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो पार्थिव देह है वो कुछ ही देर पहले जो है यहाँ पर देखिए, ये राजपूत जो भवानी निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजपूत समाज का ही ये है और यहाँ पर सबको जो है पार्थिव देह को अभी यहाँ पर लाया गया था। सवाई मानसिंह द्वार है, इसके अंदर जो कॉलेज है वो राजपूत समाज की, और दो ही जगह पर जो है राजपूत समाज के सबको अंतिम दर्शन के लिए ले जाया जाता है। एक भवानी निकेतन जो इनका जो राजपूत समाज का भवन है और दूसरा ये जो भवानी निकेतन महाविद्यालय, इसी जगह से जो है गोगामेडी के लिए उनके शव को ले जाया गया है। लेकिन बड़ी बात इस मामले में दो हैं, एक है 72 घंटे का अल्टीमेटम, प्रशासन के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने की और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की। जो मांग 11 सूत्रीय बनी है उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस मामले में एक नया मोड़ आया है रोहित गोदारा की एक पोस्ट से कि इस मामले में वैभव गहलोत भी इन्वॉल्व हैं, जैसा कि वो पोस्ट बता रही है। हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते, दोनों बिंदुओं पर इनसे बात करते हैं। सर, पहली बात यह है कि 72 घंटे का अल्टीमेटम आपकी तरफ से दिया है, सब को जो है पार्थिव देह को गोगामेडी दाह संस्कार के लिए ले जाया गया है। यहाँ पर अंतिम दर्शन हुए थे। देखिए, भवानी निकेतन वो संस्था है हमारी जहाँ पर हमारे सारे बड़े कार्यक्रम होते हैं या किसी भी पार्थिव देह को यहाँ पे रखा जाता है अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे जगह काफ़ी है और हमारे समाज के लोगों का एक बहुत बड़ा जुड़ाव है। और 72 घंटे का जो समय दिया, मैं कहता हूँ कि अगर 72 घंटे के अंदर कोई इनपुट नहीं मिला या कोई हमें सूचना नहीं मिली या किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये वही राजपूत समाज, ये सभ्य समाज जो कल मैं बता रहा हूँ आपको जिस शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग खड़े थे रोड के ऊपर, ये इसका दूसरा विकराल रूप भी देख सकते हैं। विकराल रूप हो सकता है। दूसरा सवाल इनसे लेते हैं, क्या लगता है, एक पोस्ट जो हमने बताई आपको, एक पोस्ट थी वो रोहित गोदारा ने पोस्ट डाली है, बताया जा रहा है कि इसमें वैभव गहलोत भी इन्वॉल्व हैं। वैभव गहलोत ने ही जो है इनको सुखदेव सिंह गोगामेडी से मिलाया था, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? अगर ये सच निकला तो क्या राजनीतिक भूचाल आ सकता है राजस्थान में? जी बिल्कुल, अभी तक कोई आधिकारिक ऐसी पुष्टि नहीं हुई है। अगर ऐसा राजनीतिक षड्यंत्र होता है तो उसके बाद शासन प्रशासन को इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक इस पर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी से हमें बचना होगा। आज हमारे समाज का एक सुप्रीमो चला गया है, हम उसके लिए न्याय के लिए अंतिम सांस तक यहाँ डटे हैं, रुके हैं। आज कुछ ही देर पहले यहाँ भवानी निकेतन से हमारे स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की पार्थिव देह को उनके पैतृक स्थान के लिए भेजा गया है, जहाँ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे। उसी के साथ मैं बता दूँ, राजस्थान के अलावा बाहर से भी बहुत से लोग धीरे धीरे जयपुर अभी भी पहुँचे हैं और रुके हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से समाज ने उन्हें 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, 72 घंटे के अंदर कुछ भी गिरफ्तारी नहीं होती हत्यारों की, उसके बाद बाहर से आए लोग और हम लोग बैठ के जो भी निर्णय समाज लेगा और एक उग्र रूप में आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से पिछले अपने समाज में आपने देखा होगा, करणी सेना के पद्मावती प्रकरण हो चाहे जोधा अकबर मामला हो, हर तरह के में आपने देखा होगा राजस्थान ही नहीं, इधर पूरे मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, यहाँ तक मुंबई में भी हमने बॉलीवुड को अपनी आंख दिखाई थी और उनको सबको मालूम है। आप सब भी मीडिया वालों से मैं बता देना चाहता हूँ कि करणी सेना अगर शांति व्यवस्था खुद चाहती है, कल आपने देखा सर्व समाज ने हमारा साथ दिया और किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। अब 72 घंटे का अल्टीमेटम है, उसके बाद फिर से चक्का जाम या कोई बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आप चैनल माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा और चेताना भी चाहूँगा इस प्रशासन को कि जल्द से जल्द हत्यारों को अपनी गिरफ्त में ले और खुलासा करे, क्योंकि जिस तरह से लगातार सोशल माध्यम से अलग अलग टिप्पणियाँ कर रहे हैं, कोई राजनीतिक हत्या बता रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के द्वारा उनको षड्यंत्र के तहत मारा गया बता रहा है। अगर इसी तरह की ये भ्रांतियाँ फैलाई गई तो उसके लिए कोई भी अप्रिय घटना होगी तो उसके लिए खुद शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। देखिए, कल सारे दिन घेमा घेमी रही, कई हजार कह सकते हैं, पूरे दोनों जो मानसरोवर पूरी तरह से एक तरीके से ब्लॉक हो चुका था। सर्व समाज था, राजपूत समाज तो था ही, सर्व समाज ने साथ दिया था जी। दूसरी बड़ी बात यह है कि 72 घंटे में अगर मांग पूरी नहीं हुई तो क्या चेतावनी आप देना चाहते? देखिए, मैं कहता हूँ कल पूरा तरीके से सर्व समाज ने साथ दिया। आपने देखा होगा किसी भी प्रतिष्ठान को हमें बंद कराने की जरूरत नहीं पड़ी। स्कूल, कॉलेज, पहली बार देखा होगा एक मैसेज आया राजपूत समाज का, कल बंद का आह्वान किया गया और उसके बंद के आह्वान को सबने स्वीकार किया। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि राजपूत समाज वो है जिस गांव के अंदर एक राजपूतों का गांव होता है, पूरा गांव शांति से सोता है। लोग यही कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ठाकुर साहब है, हम सो रहे आराम से। तो राजपूत समाज की वो इमेज है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से
72 घंटे प्रशासन के, 73वां घंटा हमारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि राजपूत समाज चुप नहीं बैठेगा। क्योंकि इनकी जो हत्या की गई है, ये वैसे व्यक्ति थे जो राजपूतों को संगठित करने के लिए संजय लीला बंसाली जैसे एक, मैं कहता हूं कि हमारा जो एक इतिहास है, उस इतिहास से छेड़खानी के चक्कर में इतना अपने आप में बहुत बड़ा होगा, उसके चाटा पड़ा था और वहीं से सुखदेव सिंह जी का बीज लगा था। और तो मैं तो समझता हूं कि उन जैसे लोगों का भी पीछे हाथ हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी का भी हो, अगर हमें इनपुट मिल गए कि वो ये है तो बक्सा नहीं जाएगा हमारे समाज की तरफ से। देखिए, तो 72 घंटे हैं जो प्रशासन के हैं और 73वां घंटा फिर से राजपूत समाज का है। पार्थिव देह को भले यहाँ से जो है वो गोगामेड़ी दाह संस्कार के लिए ले जाया गया हो, लेकिन इनका कहना है कि सिर्फ 72 घंटे हम इंतजार करेंगे। अगर 72 घंटे में जो है आरोपियों को अगर गिरफ्तार नहीं किया तो 73वां घंटा फिर राजपूत समाज का होगा। और फिर जयपुर जिस तरीके से कल सुलग रहा था, हालांकि शांतिपूर्वक, बड़ी बात ये रही कि अमन चैन रहा, शांतिपूर्वक जो है वो प्रदर्शन किया गया था, लेकिन अगर 72 घंटे के अंदर आरोपी नहीं पकड़े गए और इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो फिर से एक बार राजधानी और जयपुर की सड़कों पर कल जैसा आंदोलन जो है वो प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। महेंद्र बांसरोटा, TV9 जयपुर।